कि पूरे देश में एक कानून एक व्यवस्था हो। जब आप बीजेपी कहती है कि एक देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चल सकते, तो पूरे देश में ये करो ना भाई आप कि लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करो। आप लोकसभा में तो बोलते हो। देखिए, आपातकाल जब लगा था तब हम लोग गिरफ्तार होकर के जेलों में बंद थे। हमारे साथ जो अत्याचार हुए आपने सबने सुने, नाखून तक उखाड़ लिए गए, गोदाम में मिर्चियाँ भरी गई और अनेक प्रकार की यातनाएं 6x3 के कमरे में 6x3 के कोठरी में बंद कर दिया गया। रोटियां फेंक के दी जाती थी, दालों में मक्खी मच्छर आते थे और वहीं पे टट्टी पेशाब करना, ये हमारे साथ व्यवहार हुआ। उसकी लड़ाई लड़ते हुए और हमने लगभग 19 महीने तक इसको झेला और आज 46 वर्ष हो गए हमारे को पूरे हिंदुस्तान में और सम्मान नहीं मिल रहा हमारे को। मोदी जी को आए हुए 8 साल हो गए, इस देश को आपातकाल लगाए हुए 46 साल हो गए, 47वें ये वर्ष बनाई जा रही है, लेकिन हमारा सम्मान का पता नहीं। एक MP में और यूपी में पेंशन मिल रही, उत्तराखंड में मिल रही है और हमारे राजस्थान में जब वसुंधरा थी तब दिया जाता था, अब नहीं मिल रहा है। तो ऐसे हजारों आदमी हैं जिनको सुबह की शाम की रोटी का पता नहीं। मैं रोटी खाता हूँ, हम रोटी खाते हैं तो गले में नहीं उतरती हमारे, क्योंकि एक आदमी भूखा है, एक आदमी रोटी खा रहा है। तो मैंने इसलिए बहिष्कार किया इसका कि आपका सबका सम्मान, जिन्होंने आपातकाल समाप्त किया, लोकतंत्र की स्थापना की, उनका सम्मान पूरे देश में होना चाहिए, तब जाकर के हमारा सम्मान मैं प्राप्त करूँगा। और राजस्थान में अभी स्थिति बहुत विकट है। अभी अशोक जी गहलोत बोल रहे हैं कि 7 पीढ़ियों तक कांग्रेस खत्म नहीं हो सकती। मैं उनको चैलेंज देता हूं कि 7 महीने और बाकी हैं आपके, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आएगी और पूरे देश में अमन चैन होगा। ऐसी विनती के साथ हमने निवेदन किया कि गत वर्ष भी हमने कहा था इनको, चौधरी जी को, कि आप ये ध्यान रखें कि पूरे देश में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट अब उनको पूरा सम्मान दे। इसी आशा के साथ मैंने एक बार और निवेदन किया कि नगर निगम ने हमें पत्र दे रखा है कि एक चौराया लोकतंत्र सेनानियों का नाम का कर दें आप, ताकि उससे मालूम पड़े आने वाली पीढ़ी को कि इन्होंने क्या अत्याचार सहे हैं, कैसे लोकतंत्र को स्थापित किया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसने कहा कि आपातकाल में गिरफ्तार रहे लोग मानव नहीं महामानव है, इनकी जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारे बीजेपी के अधिकारियों को निवेदन करना चाहता हूँ कि हर वर्ष ये जो करते हैं सम्मान, उसका छोड़ करके और मोदी जी से सबको सम्मान पूरे देश में प्राप्त हो, इसीलिए मैं प्रयत्न हूँ और इसीलिए के बाद ही मैं सम्मान ग्रहण करूँगा। धन्यवाद। मेरे से प्रस्तुत करवाई है, मैं आपका धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात में लगें कि लोकतंत्र सेनानियों का पूरे देश में सम्मान हो। आज सम्मान किया जा रहा था आपका, आपने सम्मान के बीच में मना कर दिया, किस तरीके से पत्र था? देखिए, एक स्वाभिमान होता है आदमी का। मेरे भाई भूखे सोते हैं और मैं रोटी खाऊं, मैं सम्मान कर लूँ, हजारों वंचित हैं उस सम्मान से, तो इसमें सम्मान का कोई औचित्य नहीं है। तो स्वाभिमान रखना चाहिए। हमने जेल में रह करके और अपने तन मन और धन से इस पार्टी को खड़ा किया है। आज पार्टी वाले साल भर में एक बार आकर के और माला पहना देते हैं, उसके बाद में पूछते भी नहीं हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये जागृति आए कि पूरे देश में एक कानून एक व्यवस्था हो। जब आप बीजेपी कहती है कि एक देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चल सकते, तो पूरे देश में ये करो ना भाई आप कि लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करो। आप लोकसभा में तो बोलते हो कि आपातकाल में आपातकालीन बहुत अच्छा काम किया, वो क्या देने लेने के नाम पर कुछ नहीं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान हो और स्वतंत्रता सेनानी जो आज़ादी के टाइम पर एक दिन भी जेल में गए, उनका आज 50,000 रुपये दे रहे हो और हमारे को जो है ना एक नया पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये घोर अन्याय है। उसको नाम बताइए। डॉक्टर प्रेम सिंह सुराणा और आपातकालीन बंदी लोकतंत्र सेनानी।